हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से आप इन जो वर्ड प्रॉब्लम से इनका स्टेटमेंट कैसे लिखा जाए इजीली और कैसे इनको सॉल्व किया जाए। तो चलिए ये सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे। और उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वही रूल यहाँ पर फॉलो होंगे। यानी कि अगर आपको डिवाइड करना आएगा तभी आप यहाँ पर डिवाइड करना मतलब कि कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ होंगी। बस यहाँ पे अलग से क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। बाकी तो डिवाइड जो होता है पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3 में जहाँ जो डिवाइड हुआ था वही डिवाइड यहाँ पे भी होगा। तो डिवाइड करना जरूर सीख लीजिएगा। उसका मैंने लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। इफ़ 24 पेयर्स ऑफ ट्राउज़र ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर विथ 54 मीटर ऑफ क्लॉथ। यानी कि ट्राउज़र जो है, ट्राउज़र का पेयर 24 पेयर्स ऑफ ट्राउज़र, यानी कि ट्राउज़र के 24 पेयर्स कितने में बन रहे हैं, कितने साइज़ में बन रहे हैं भैया, तो 54 मीटर के क्लॉथ का यूज़ किया जा रहा है और इतने पेयर बन रहे हैं ट्राउज़र के। ठीक है, तो व्हाट लेंथ ऑफ ट्राउज़र इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउज़र, यानी कितना लेंथ का जरूरत होगा, कितने कपड़े का जरूरत होगा कि अपन एक पेयर बना पाए ट्राउज़र का। समझ में आ रहा है। 24 पेयर्स का अपने को साइज़ दे दिया है कि 24 पेयर्स के ट्राउज़र बनाने के लिए इतने मीटर का क्लॉथ यूज़ होगा। तो 1 पेयर ऑफ क्लॉथ अपने को बताना है कि 1 पेयर ऑफ ट्राउज़र बनाने के लिए कितने मीटर का क्लॉथ यूज़ किया जाना है। तो जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा का दिया रहता है और कम का यानी कि 1 का पूछता है तब हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। चलिए ये सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको। सबसे पहले तो देखिए आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है कि जो चीज़ें दी हुई हैं ना उनको पहले लिखा जाता है, उसके बाद की स्टेटमेंट में जो हमें फाइंड करना है वो लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ था कि 24 पेयर ऑफ क्लॉथ के लिए कितना मीटर क्लॉथ लगा। ठीक है, 24 पेयर ऑफ ट्राउज़र के लिए कितना क्लॉथ लगा, तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 24 पेयर ऑफ ट्राउज़र इक्वल टू 54 मीटर, यानी कि 24 पेयर ट्राउज़र के लिए 54 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है। ठीक है, लगा इतना। तो अपने सब पूछा क्या गया है कि ईच पेयर का अपने को बताना है, तो वहीं से आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। सो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउज़र, यानी कि ट्राउज़र के एक पेयर के लिए 2 पीस के लिए कितने हमको क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी। और वो निकालने के लिए मैंने जैसे आपको बताया ज़्यादा का दिया है और कम का पूछा जा रहा है 1 का, तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो 54 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 24। अब इसको आप कट कर दीजिए। आप इस तरीके से भी डिवाइड दे सकते हैं और इसी तरीके से आपको डिवाइड ही देना है। आपको ये जो ट्री वाला मेथड होता है ना, वो बच्चों वाला मेथड होता है, क्लास 4th 5th में आपको काम आएगा वो। अब आपको इस टाइप से डिवाइड देने सीखना है। तो अब देखिए हमारा ये पूरा पूरा कट होता है कि नहीं होता है। कट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये लास्ट में 4 है और यहाँ भी लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से हम कट कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसी तरीके से ऊपर ये 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 5 से कम 4 2 के टेबल में आता है। कितने टाइम पे, तो 2 टाइम पे। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 5 में से 4 हमने यूज़ किया, बच गया 1, 1 इधर चल जाएगा और इसको बना देगा 14, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14। बच गया हमारे पास 27/12। अब इसको कट कर दीजिए। देखिए दोनों क्या से कट हो रहे हैं, हमारे 3 से कट हो रहे हैं। 27 भी 3 के टेबल में आता है और 12 भी होता है। यहाँ भी ये 3 से कट हो रहा था, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि बेसिक नॉलेज दूँ, बेसिक कट कैसे किया जाता है। आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर है डायरेक्ट कट करना, अदरवाइज आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम अब इसको 2 से करेंगे। जैसे आपको यहाँ से 6 से भी कट हो रहा था ये, तो आप इसको 6 से भी कट कर सकते थे। 6 9 जा और 6 4 जा 24, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। और अगर आपको 6 का ध्यान नहीं आ रहा है तो आप 2 से कीजिए, फिर 3 से कीजिए, तो भी आपका आंसर वही आएगा। जैसे अब देखिए 3 9 जा 27 हुआ और 3 4 जा 12 हुआ। अगर मैं यहाँ 6 से कट करते दोनों को तो भी आपका लास्ट में 9/4 ही आता। तो हमने छोटा नंबर लिया, इसलिए हमें 2 स्टेप बढ़ गए हमारे। तो हमारे कितने क्लॉथ की जरूरत है भैया, तो 9/4 मीटर की ज़रूरत है। तो इक्वल टू 9/4 मीटर। अब ये 9/4 मीटर क्या होता है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये जो क्लॉथ्स वगैरह होंगे वो तो 1 2 3 स्टेप से बताएंगे ना। 9/4 बोलेंगे तो दुकान वाला समझ पाएगा क्या, नहीं ना। तो अब इसको क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने चेंज करने का ट्रिक आपके लिए बनाया है। आप अगर नहीं देखे हमारे पिछले वीडियो तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखिए मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड देना पड़ता है इसको इस तरीके से। तो 4 को डिवाइड दीजिए 9 से, मतलब 9 को 4 से डिवाइड दीजिए, तो 4 2 जो हो जाएगा हमारा 8, बच जाएगा यहाँ पे 1। अब आप क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए इनको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे एक लाइन बनाइए डिवाइड का। ये 1 नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 2 यहाँ हमारे राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट के साइड में 2 लिख दीजिए। 4 ऊपर से हमारा नीचे जा रहा है तो नीचे में यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो 2 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आंसर निकालना है, किस तरीके से कट करना है और किस तरीके से उसको मिक्स फ्रैक्शन के टर्म पे लिखना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, हाउ मैनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ 3 and 3/4 मीटर कैन बी कट फ्रॉम ए रोप ऑफ लेंथ 30 मीटर। यानी कि एक रोप है, रस्सी है 30 मीटर की, उसमें से कितने पीस हम लोग कट कर सकते हैं 3 and 3/4 मीटर के। ठीक है, और उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको डिवाइड ही देना पड़ेगा, यानी टोटल लेंथ हमें दिया हुआ है रस्सी का और हमें बताना ये है कि कितने पीस कटेंगे इस साइज़ के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 डिवाइड बाई 3/4 आपको करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा। उसी तरीके से यहाँ भी आपको डिवाइड ही देना है। द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 2 and 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी 2 and 1 मीटर क्लॉथ का हमें कॉस्ट दिया हुआ है ₹78 and 3/4 रुपीज़, यानी 2 and 1/2 मीटर्स का रेट हमें इतना दिया हुआ है। तो हमसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर मीटर का पूछा है। तो दोनों क्वेश्चन देखिए सेम होंगे, डिवाइड दोनों में देना है और दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप सीखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं इम्प्रॉपर में, तो उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप 13 समझ जाएंगे तो 12 आपसे बहुत ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए 13 सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करने इसे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया स्टेटमेंट कैसे लिखना है, जो चीज़ें दी हुई हैं उसे लिख लीजिए, उसके बाद जो फाइंड करना है उसे लिख लीजिए। तो हमें दिया हुआ क्या था, कॉस्ट दिया हुआ था 2 and 1/2 मीटर क्लॉथ का, तो वही मैंने लिख दिया, कॉस्ट ऑफ 2 and 1/2 मीटर क्लॉथ इक्वल टू ₹78 3/4। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड देना है, क्योंकि हमें इतना का दिया हुआ है और 1 का पूछ रहा है। तो 78 और 3/4 को डिवाइड दे दीजिए आप 2 and 1/2 से। ठीक, तो अब ये तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए किसमें, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो नीचे वाला नंबर है इसका इससे मल्टीप्लाई करना रहता है और ऊपर में प्लस करना रहता है। ये इजी मेथड है। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्ट हो रहा है, जैसे ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा इस साइड डिवाइड की साइड वाला 5/2, यानी 2 और 1/2 को ही हम 5/2 लिखेंगे। ये हो गया। लेकिन इधर वाला हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई और प्लस करने में, कुछ बच्चे होते हैं ब्रिलियंट जो एकदम इजीली इसको कर लेंगे, कहीं के बच्चों को डिफिकल्टीज़ होती हैं कि इसको हम डायरेक्ट कैसे करें। तो आप डायरेक्ट ना करके आप एक एक स्टेप भी कर सकते हैं। जैसे इसका पहले मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसके बाद ऐड कर दीजिए। देखिए इस तरीके से 4 8 हमारा 32 होता है, 32 का 2 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3, 4 7 जा 28, 28 और 3 31, तो 31 यानी कि 312 बन गया हमारा। और प्लस कर दीजिए 3 और नीचे में लिख दीजिए 4, यानी कि यहाँ पे हमने पहले मल्टीप्लाई किया। यही तो रूल है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले नंबर को ऐड करना है। तो बस यहाँ पे हमने ये वाले को डायरेक्ट किया और ये डायरेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसने हमें इसको एक स्टेप और बढ़ा दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 312 और ये हमारा 3 ऐड हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 315/4 डिवाइडेड बाई 5/2। समझ में आया? तो अगर आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिखें इसके बाद तो भी सही है, अगर आप एक स्टेप बढ़ा दें अपने सुविधा के लिए तो भी ठीक है। तो अब आपका ये वाला बन गया। अब आपको पता ही है कि डिवाइड करने का मतलब ही होता है रेशनल नंबर में, फ्रैक्शन में, कि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। रेसिप्रोकल यानी कि डिनोमिनेटर नीचे न्यूमरेटर ऊपर। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 3 यहीं पर कर लेते हैं, हमारा थोड़ा पेज सॉल्व बच जाएगा। 315/4 मल्टीप्लाइड 2/5। ठीक है, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया, 5/2 का 2/5 और डिवाइड का चेंज हो गया हमारा मल्टीप्लाई में। अब जो नंबर आपस में कट है उनको कट कर देते हैं, तो ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर आपस में कट हो रहा है और ये 5 और यहाँ पे भी लास्ट में 5 है, यानी कि ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। इस तरीके से 2 1 जा 2 हो रहा है ये, और ये 2 2 जा 4 हो रहा है। उस तरीके से यहाँ पे 5 1 जा हमारा 5 हो रहा है और ऊपर में 3 तो आता नहीं 5 के टेबल में, तो पूरा हम नंबर लेंगे 2 डिजिट ले लेंगे तो बन जाएगा 31। और 5 के टेबल में 31 भी नहीं आता है लेकिन 30 आता है, तो 5 6 हम 30 ले लेंगे, बच जाएगा 31 में से 30 कट करने के बाद 1 इधर जाकर के इस 5 को 15 बना देगा। अब 5 3 जा हो जाएगा 15, तो हमारे पास बच गया 63/2। तो ये हमारा क्या हुआ, 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हुआ। अब फिर से ये क्या बन जा रहा है, हमारा एक इम्प्रॉपर नंबर बन जा रहा है और ये रुपीज़ है, तो रुपीज़ तो हम बता नहीं सकते कि 63 एंड 63/2 कितना रुपीज़ होता है। तो इसको फिर से आपको कन्वर्ट कर लेना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। डिवाइड कर दीजिए 63 को 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, बच जाएगा हमारा 3, फिर 2 1 जा 2 और बच जाएगा 1। और ये जो हमारा डिनोमिनेटर बचा है यानी कि रिमाइंडर बचा है उसको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से घुमा दीजिए, तो आपका नंबर जो आएगा मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे एक लाइन कर दी इस तरीके से डिवाइड वाला, ये हमारा 1 नीचे से ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे 1 लिखिए,
ये जो हमारा 31 है ये राइट से लेफ्ट साइड आ रहा है तो यहाँ पे 31 लिखिए, और ये 2 ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ नीचे 2 लिख दीजिए। यानी कि 31 एंड 1/2 रुपीज़ जो होगा कॉस्ट होगा 1 मीटर क्लॉथ का। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।